बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्रायल अडयाला जेल में होता है, उसमें ये जो जेलर है असद वड़ाइच, मैं कहता हूँ कि इसकी औकात क्या है, ये होता कौन है, इसकी जरूरत कैसे है कि ये खान साहब को बोले जी के ये इधर जी जो मीडिया आता है वो सिर्फ कोर्ट की कवरेज के लिए आता है, आपके सियासी बयान के लिए नहीं आता। आप होते कौन हो, क्योंकि आप तो पब्लिक के सर्वेंट हो। ये तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, जिनको 25 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया, और आप उनको कैसे कह सकते हो कि जी आप सियासी बयान नहीं दे सकते। फिर आप इनको बाहर कोर्ट में लेकर जाएं, उधर सामना करें। मीडिया बाहर उधर भी होता है, अगर जब चंद मीडिया के लोग आते हैं वो सियासी सवाल करते हैं तो खान साहब उनको जवाब देते हैं, तो आप कौन होते हो? क्योंकि आप मरीम नवाज के उसकी उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हो, और हमें पता है जैसे ही खान साहब आएंगे फिर आप दौड़े लगा जाएंगे। जेलर की क्या औकात है जी, पहले तो ये बताएं। इमरान खान साहब को उन्होंने बेगुनाह अंदर रखा हुआ है और पूरी कम्युनिटी जानती है, और अगर मीडिया सवाल करता है तो ये अपना आज़ादी अपने देनी चाहिए सहाफियों को, ताकि वो अपने सवाल करें। खान साहब अपनी जो हज़ारे राय दें कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है और मेरे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सब जैली हैं। उस पर असद वड़ाइच को मैं डायरेक्ट पैगाम देता हूं कि आप पीछे होकर बस देखते रहो, आपको इतनी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इमरान खान जिनका नाम है, उन्होंने ऑलरेडी कर्नल जमाल को भी पैगाम दे दिया था कैमरे की तरफ देख करके मेरा नाम इमरान है, और अभी आप उनकी उंगलियों पर भी नाच रहे हो। आप बोल रहे हो जी कि वो जी हम आपको सियासी गुफ्तगू नहीं करने देंगे। सियासी गुफ्तगू वो करेंगे, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिनको पूरी कौम अभी तक साथ खड़ी है, और आप कुछ भी कर लें, आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है, उसके बाद फिर आप सबकी दौड़े हैं। इसलिए आप ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जितने भी गैर जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, जिनको बनाया गया, कुछ पहले भी बनी हुई हैं, ये मिलकर भी इमरान खान साहब के मुखालिफ चल रही हैं। ये सोच रही हैं कि शायद हम 8 फरवरी को जीत जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि शायद जो पीटीआई की तरफ से जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, हम उनको भी खरीद पाएंगे, उनको लोटे बना लेंगे, उनको हम ड्राएं धमकाएंगे, उनको अपनी पार्टियों में जबरदस्ती शामिल करेंगे। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है जो अपना जाती उमरा में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम ने, इन सब ने मिलकर किया। उधर आप देखें गुजरात में भी जो जितने भी लोटे हैं, जो उनका जो हाल हुआ है, कौम उनको गुजरात की अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं वोट ईमान का, वोट इमरान का। और ऊपर से अवाम का जो जनरल आसम मीर को और फैसल नसीर और कर्नल जमाल को पैगाम है, ये जो वोट है ये कौम की अमानत है, ये वोट एक शख्स की अमानत है, ये वोट कैदी नंबर 804 की अमानत है, ये वोट कैदी 943 की अमानत है। आपकी ड्यूटी है कि इस अमानत को उस हकदार तक पहुंचाएं। बार बार अवाम ये पैगाम दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अवाम की बात पर ध्यान करें और वोट जिसका है उस तक पहुंचाना, ना कि उसको रस्ते में ही पकड़कर उसको चेंज करके कुछ और बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन करेंगे और जबरदस्ती मुसलत करेंगे किसी को इस कौम के ऊपर, तो फिर वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। उसके बाद भी आपको पता है फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी, जो कि आपकी अपना डोनाल्ड लू से मुलाकात होती है, उधर आपका यही रोना था जी कि कौम इमरान खान साहब को छोड़ने को तैयार नहीं है। यही आपके रोने थे उधर, जो पता चला है। उसके बाद उसने बोला कि आखिरी कोशिश करें, आप नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लाएं किसी तरीके से, उसके बाद देखते हैं अगर चारों सू हमारा बस ना चला तो फिर हम इमरान खान साहब के साथ कोई उनको डील देंगे, जिस पर उन्होंने डील की बातें की, जिस पर खान साहब ने बोला कि मैं ऐसी डीलों पर लानत भेजता हूं। अब आप बताएं कि अब आपने क्या करना है। इसलिए आप देखें, आप बनाएं, वैसे ही नोटिफिकेशन जारी करें नवाज शरीफ को, और उसको बोले जी कि आप जो है सामने आए। खाने वाले में भी देखें, मरीम नवाज उधर से भाग गई थी। अब मनसारा की जो बातें हैं, जो उधर वो कह रहे थे जी सफदर साहब जी, वो जी आप 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचते हैं, अगर आहिस्ता चलाएं तो 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचने हैं, मैं 2 घंटे में पहुंचता। ये कौन सी गुफ्तगू हो रही है, कौन सी ये मोटरवे की बातें हो रही है, कौन को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। मरीम नवाज जब सवालात करती है जी कि 9 मई के हवाले के लोगों के साथ हैं या आप 28 मई के लोगों के साथ हैं, तो पूरी कौम ने जवाब दिया, पूरी जितने भी जलसा में लोग थे उन्होंने बोला हम 9 मई वालों के साथ हैं। अब 9 मई वालों में 2 आ जाते हैं, 9 मई वालों में एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, 9 मई वालों में पीटीआई भी आ जाती है। अब ये जरा थोड़ा सा निखार कर सामने आना चाहिए था, मगर जो कौम ने, अवाम ने जो जवाब दिया, बेसिकली 9 मई जो है वो पीटीआई के वाले ने बोला कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिस पर मरियम नवाज हाथ बांध रही थी और वो कह रही थी कि ठीक है जी कि आप जो है ना अपना ये यानी आप मुझे वोट दें। पीटीआई वालों को भी बोले जी कि आप मेरे साथ शमूलियत कर लें। उधर बिलावल भुट्टो भी कह रहा था कि नून लीग ने जनाब बेनजीर भुट्टो पर और उन पर बड़ा, मेरी मां पर बड़े जुल्म किए, और अभी आप जो है चेयरमैन पीटीआई पर ये जुल्म कर रहे हैं, तो आप मुझे वोट दें, पीटीआई वालों मुझे वोट दो, मैं तीर के साथ शेर का शिकार करूंगा। ये सब चालबाजी हो रही है, मिले हुए अंदर से सारे खेल खेल रहे हैं बेसिकली सब मिलकर। इस पर अवाम का भी जर्नैलू को जो पैगाम है कि आपने ये जो वोट है ये इमरान खान के आपने उस तक पहुंचाना है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं कौम के साथ। 8 फरवरी को फैसला है, पूरी कौम को जो अपना आजाद उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ खड़ा होना है, उनको जितवाना है हर सूरत में, ताकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनकर बाहर आए और जो भागदौड़ है अपनी कौम की, अपने मुल्क की, वो दोबारा संभालें। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उल्टी गिनती चलेगी, और उल्टी गिनती जब शुरू होगी तो ये सब चोर डाकू से भागना शुरू कर देंगे, और भागने भी इनको वो नहीं देंगे। फिर आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का कि जब ये बी से सी प्लान पर आते हैं तो फिर ये पहले वाले सबको पकड़ लेते हैं। उधर आप अलीम खान भी कह रहा था जी कि इमरान खान ने बोला कि 25 किलो राना सुनाला पर डाल दो। आप देखें इमरान खान कहाँ और अलीम खान कहाँ। इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं बोला जी कि आप 25
किसी के ऊपर डाल दी। उन्होंने बोला था कि आप लैंड माफिया हो, आप ये चोरियां डाके छोड़ दें, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। ये बात जंगीर तरीन के साथ भी थी, जो बुशरा बेगम के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि आप चीनी का जो आप चोरी कर रहे हो, चीनी आपने सारी संभाल रखी है, अवाम के पास चीनी नहीं है, तो आप उसको डबल प्राइस पर बेचकर पैसा बनाते हो। ये मैं काबिल कबूल नहीं करूंगा, आप चीनी जो है ना मार्केट में लेकर, जिस पर जंगीर तरीन भी बड़ा परेशान हुआ। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारी बेटियों के ऊपर खान साहब ने पर्चे करवा दिए। खान साहब किसी माँ बहन की इज्जत की पामाली कभी ना करते हैं, ना उन्होंने आज तक किया। वो तो सबको अपनी माँ बहनों बेटियों की तरह देखते हैं, और आप लोग उन पर गलत इल्जाम लगाकर अपनी ये जो टांगा पार्टी है, आप चाहते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़े और जितने भी आजाद उम्मीदवार आने उनको हम खरीद कर साथ लगाएं, और आप सोच रहे हैं कि शायद आप इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे या आप इमरान खान बन जाएंगे, कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, कौम आपको देखना भी नहीं चाहती। आप नेशनल टीवी पर आकर जैसे भी बयान देते हैं, लोग आपकी बातों पर ना तो यकीन करते हैं, लोगों का ईमान है और वो खड़े हैं तो खान के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं। ये जैली तीर और जैली शेर ये बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़े। बल्ला अगर काजी ने लिया तो काजी का भी हाल देखें, काजी भी बड़ा परेशान है कि मैंने बल्ला क्यों लिया। अब जस्टिस अतरमानुल्लाह साहब ने बता दिया कि अगर आपने बल्ला गैरानी तरीके के साथ लिया तो फिर कौम का जो रद्द-ए-अमल है उसका भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा। और ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप देखें जजेस जो इस्तीफे देकर जा रहे हैं, जैसे कि मंसूर अली अबान है अक्टूबर में, तो उनके क्या फैसले आते हैं। यानी हर जज दूसरे के साथ लगा हुआ है, बिका हुआ है और वो अपना पैसा बना रहा है। इसी तरह ये मिलकर सारे अदलिया और स्टैब्लिशमेंट और जितने भी ये गैर जमहूरी गैर आईनी पार्टीज बनाई गई हैं, मिलकर अपना फुटबॉल खेल रही हैं। और एक मुबे वतन को इनको पता है कि अगर वो बाहर होगा तो फिर तो हम जीत नहीं पाएंगे, उसको हम अंदर रखते हैं। तो उसके बाद हम खुद ही जो है बैटिंग कराएंगे, खुद ही बॉलिंग कराएंगे और लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड हम खुद ही तैयार करेंगे। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ने नवाज शरीफ को बोला जी कि लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड ठीक है, अभी आप वजीर आजम बन जाएंगे या मैं इसको और ठीक करूं। आप देखेंगे इन लोगों की आप शक्लें पहचान लें, इन लोगों को आप देख लें जिन्होंने एक स्या फैसला, तारीख का स्या तरीन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा ने किया, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म कर दी। उसके अलावा जो इलेक्शन 2024 है वो बेसिकली सिलेक्शन है, सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। इलेक्शन का बहाना है, कौम के टैक्स का पैसा जाया किया जा रहा है, बेसिकली अवाम का जो वक्त है वो जाया किया जा रहा है। इसलिए बार बार बोला गया था कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, नवाज शरीफ को दे लें, उसको चलाकर देख लें। वो बैसाखी के सहारे ना पहले चला है ना अभी चल सकता है। बैसाखियां अभी आप उसको 3 भी पकड़ा देंगे वो गिर जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। मरियम नवाज भी नहीं चल पाएगी। आपको पता है कि मरियम नवाज में लीडरशिप वाली कोई क्वालिटी है नहीं दूर दूर तक, आप सबको पता है। मरियम नवाज बुरी फेल हो चुकी है। वो चाहती है किस तरीके से वो शायद बेनजीर भुट्टो बन जाए, जो उसका ख्वाब अधूरा रह गया है और उसने उसमें वो क्वालिटीज ही नहीं है, क्योंकि इनमें तलीम तरबियत ही नहीं है। इनमें से कोई भी आप देख ले, ना कोई जज है, ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वकील है, किसी किस्म का भी इन लोगों के अंदर कोई पढ़े लिखे तबके के साथ इनका दूर दूर तक तलक नहीं है। जो पढ़े लिखे जितनी भी वकला बरादरी आप देखें वो सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं।